अरे आओ हार्दिक आओ, कैसे हो? बस बढ़िया सौरभ, आप कैसे हो? मस्त बढ़िया। कौन है तुम्हारे साथ? अरे क्या सौरभ, पहचान है नहीं क्या? ये मेरी बिटिया कोमल है। आज ही इसका एमडी गायनेक में एडमिशन करके ही लौटा हूँ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस कोमल। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। हार्दिक, बोलो क्या? कोमल बिटिया के एडमिशन तो हो गया, हाँ जी। अब इसकी शादी के लिए एक अच्छा डॉक्टर लड़का बताऊं क्या? अरे क्या अंकल, अभी तो मैं केवल 25 की हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी शादी की? देख भाई सौरभ, अभी तो आज ही तो मैं इसका एडमिशन करके ही लौटा हूँ। अभी 2 साल ये एमडी गायनेक करेगी, फिर 1 साल अच्छे डॉक्टर के पास ट्रेनिंग करेगी, सेल्फ डिपेंड बनेगी, फिर इसकी शादी के बारे में सोचूंगा। देखो हार्दिक, ये तो सिर्फ तुम्हारी सोच है। भाभी जी को बताओ, वो ये सब नहीं मानेंगी। लड़की की बढ़ती उम्र उन्हें भी सताती है। भाई तुम भाभी की बात ही ना करो, उसके ख्याल तो बहुत ही मॉडर्न है। वो तो कहती है हमारी तो हो गई 22-23 उम्र में शादी, वही घर, वही चूल्हा, वही चौका, लेकिन बिटिया कोमल की अभी शादी नहीं करूंगी। पहले पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, फिर उसके बाद शादी करेंगे। देखो हार्दिक, मेरी बात मानो, बायोडेटा बना लो। मैंने अपनी रिंकू की शादी नहीं की क्या? एजुकेशन कंप्लीट होते ही 23 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी। आज वो 2 बच्चों की माँ है। घर, परिवार, बच्चे, इन सब में उलझ कर रह गई है बिटिया रिंकू। क्या तुम्हें सही लगता है? तुमने समझदारी का काम किया है? क्यों नहीं हार्दिक, 27 वर्ष की उम्र में आज वो हम दो हमारे दो, फैमिली कंप्लीट। बिटिया घर से डिजाइन, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी करती है और उसका कुछ अपने से करने का सपना भी पूरा होता है। भाई सौरभ, ये तू कितना भी मुझे समझा ले, लेकिन ये बात मैं तेरी मानने वाला नहीं हूँ। देखो हार्दिक, रमेश ने जो गलती की थी वो तुम ना करो। रमेश? जी, रमेश जो मुझे अभी 2 हफ्ते पहले ही मिला था, अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था। आओ तुम्हें भी सुनाता हूँ। बड़े चाव से बेटे की शादी की थी, बहुत खुश थी मैं। जब मुझे पता चला मेरी बहू मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, मेरी बहू कमाने वाली है और साथ ही साथ मेरा ये घर भी संभालने वाली है, लेकिन क्या मेरा तो सारा सपना चूर चूर हो गया। खैर, बहुत दिन हो गए मोनिका की मम्मी को फोन नहीं किया, आज उनको फोन लगाया ही जाए। अरे समधन जी का फोन है, 3 महीने हो गए शादी को। देखती हूँ। हेलो हेलो। जय श्री कृष्ण समधन जी, कैसे हो आप? अरे, आपकी बेटी के राज में कैसी हो सकती हूँ मैं? क्यों? आपने अपनी बेटी को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार दिए होते ना, तो आज मैं अच्छी थी। क्यों, क्या हुआ समधन जी? अरे तुम संस्कारों पे उंगली उठा रहे हो। अरे, आपकी बेटी की तो गुड मॉर्निंग ही 8:30 से 9 बजे के बीच में होती है। अंकित को ऑफिस जाना होता है, नाश्ता कौन बनाएगा? क्या वो भी मैं बनाऊं? समधन जी, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, कभी कभी रात में देर हो जाती है सोने में। वो मुझे नहीं पता। आपने अपनी बेटी को बेसिक काम भी ढंग से नहीं सिखाए हैं। दिन भर मोबाइल और लैपटॉप में चिपकी रहती है। मम्मी जी, अरे ये आप क्या कह रही हैं? हेलो माँ, बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो मोनिका। मुझे कोई शौक नहीं है पूरा दिन लैपटॉप और फोन पे चिपके रहने का। मुझे ऑफिस का काम होता है, क्लाइंट से बातें करनी होती हैं और बॉस को रिपोर्टिंग भी करना होता है। रसोई क्या तेरा बॉस आके बनाएगा? सुबह शाम क्या मैं ही मर मर कर काम करती रहूं?
सोचा था बहू आएगी तो मुझे इस काम से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये क्या, मेरा तो सारा सपना चूर चूर हो गया। मम्मी जी, मैं तो आपको कब से कह रही हूँ कि शाम के खाने के लिए बाई लगा देते हैं, लेकिन आप है कि किसी की मानने की ही तैयार नहीं है। आपको तो अपने मन की ही करना है ना। मम्मी जी, आपको पता तो है शाम को 7 बजे मुझे ऑफिस के लिए लॉगिंग करना होता है, तो शाम का खाना मैं कैसे बनाऊंगी? मुझसे शाम के खाने की अपेक्षा बिल्कुल भी मत रखना, मैं नहीं बना पाऊंगी। क्या बाई के हाथ का खाना खाना था तो मैं तुझे लाती ही क्यों? मेरा तो सर्वगुण संपन्न बहू का सपना ही टूट गया। अच्छा, तो मम्मी जी आपको बहू नहीं काम वाली बाई चाहिए थी, सही कहा ना? 2 महीने नहीं हुए शादी को और कह रही हैं सर्वगुण संपन्न बहू का सपना टूट गया, सपना टूट गया। आपको बस अपने घर का काम ही दिखता है, मेरे ऑफिस का काम, मेरी मेहनत, मेरी कमाई, वो कुछ भी नहीं दिखता है। बस सारा दिन घर का काम, घर का काम। देख बहू, अब तू ज्यादा लपड़ चपड़ मत कर। जब देखो तब जॉब 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 करती रहती है। तू क्या नया कर रही है? सारे लोग तो करते हैं काम, छोड़ दे ये जॉब। वैसे भी मेरा बेटा भी खूब कमा लेता है, नहीं चाहिए तेरे पैसे। नहीं चाहिए? मेरे पैसे नहीं चाहिए? कह तो ऐसे रही हैं कि जैसे इतना बड़ा घर, ये गाड़ी, इसके लिए जो आपने बैंक से लोन ली है ना, हर महीने उसकी ईएमआई भरनी पड़ती है पूरे 70,000, और वो 70,000 की ईएमआई मेरी सैलरी में से कटती है। कहाँ से लाएंगे इतना सारा पैसा हर महीने? अरे बस कर बस, पैसों का रौब किसे दिखा रही है? जिंदगी में चैन नहीं, सुकून नहीं, न सास की सेवा, न पति को मेवा। छोड़ दे ये वाली जॉब। जॉब छोड़ दूं? जॉब छोड़ के घर में बैठने के लिए मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की है। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकूं, और आप कह रही हैं कि जॉब छोड़ दे? इस जॉब को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक किए, अपनी आंखें फोड़ी, और तब जाके मैंने ये मुकाम हासिल किया है। नहीं छोड़ूंगी मैं ये जॉब। देख बहू, आज तो तुझे एक फैसला लेना ही होगा, या तो तू ये जॉब छोड़ दे या फिर ये घर। बस मम्मी जी, बहुत हो गया। हे भगवान, इतने भयानक लोग मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। एक मेरा मायका था जहाँ मेरी माँ पानी का ग्लास भी हाथ में ला के देती थी, बहुत सुकून भरी जिंदगी थी, और यहाँ पर हे भगवान, जब देखो तब मायका 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 करती रहती है। अगर इतना ही ज्यादा पसंद है मायका तो चली जा अपने माँ बाप के घर, जाकर वहीं रहे। हाँ हाँ, जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है। अभी के अभी मैं मेरे मायके जा रही हूँ, ऑफिस का काम भी करूँ, घर संभालूँ, बाहर का संभालूँ, सारे रिश्ते भी निभाऊँ, आपका आदर भी करूँ और आपकी किटपिट भी सुनूँ। नहीं होगा मुझसे अब ये सब। जा रही हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकूँ। जा रही हूँ मम्मी जी। पढ़ाई, नौकरी और कैरियर के चलते हुए बड़ी उम्र में बच्चों के जीवन साथी मिलने के विकल्प बहुत कम हो जाते हैं। विचारों में परिपक्वता आने से उनकी मानसिकता किसी का कुछ सुनने की नहीं रहती है। बड़ी उम्र में की गई शादी से आने वाली भावी संतानों में मेंटल एंड फिजिकल डिसऑर्डर की समस्या की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेडिकल साइंस भी लेट मैरिज के अगेंस्ट है। हर बार बराबरी के दर्जे से होता है तकरार। बड़े बुजुर्ग अगर घर में नहीं हो तो दिलों में हो जाती है दरार। मैं सही तू सही के आपस में होते हैं टकराव। तू मैं के लड़ाई झगड़ों से जीवन में मच जाता है कोहराम।
मच जाता है कोहराम। किसी को समझाने की, किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं लगती। समझौता, सामंजस्य किसी को करना नहीं होता और इसका दी एंड होता है डिवोर्स, यानी कि विवाह विच्छेदन, विवाह विच्छेदन, विवाह विच्छेदन। तो आज हम सब मिलके ये तय करें कि अपने बच्चों की शादी सही समझ में, सही समय में करनी चाहिए। और सही समय में शादी का लड्डू जो खा लेता है तो उसे भविष्य में आने वाली समस्याओं का कम सामना करना पड़ता है। और हम पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बहू बेटी को इतना आदर दे, इतना सम्मान दे कि उनके करियर में कोई बाधा ना आए और उस विकल्प के आगे हम लेके हम अपने परिवार को सही और समृद्ध बना सकते हैं। धन्यवाद। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बड़ी उम्र में शादी करने वाली मेरी सोच 100% गलत ही दोस्त। हेलो। वैसे भी दोस्त, बेटी ब्याओ बेटी पढ़ाओ समाज ने दिया ये नारा, जिसे ससुराल में जाकर देगी पूरा। अच्छा हुआ दोस्त, आज तूने मुझे नेक सलाह दी, सही उम्र में शादी करने की सही सलाह दी। आप सभी भी इस बात पर गौर फरमाएं, लड़का हो या लड़की, सही उम्र में उनके हाथ पीले करवाएं, उनके हाथ पीले करवाएं। जय महेश। जय माया।